इमरान भाई, मैं तो आपको देख के ना एकदम हैरान भी हो गई और खुश भी हो गई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। किस मेहनत के साथ जो है वो आप काम कर रहे हैं। और आजकल तो तंदुरुस्त लोग जो है वो बहाने मारते फिर रहे हैं। अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालेगी। को नहीं लगता कि आपने बड़ा मुश्किल काम जो है वो चूज किया अपने लिए? मतलब फूड पांडा के लिए आपको बाइक भी चलानी होती है, फिर पैदल भी सफर करना होता है, तो ये तकलीफ दे नहीं है आपके लिए इस हालात में? एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिससे मेरा घर चल सके, वो ना मिलने की वजह से मजबूरन ये मुझे काम करना पड़ रहा तो है। पढ़ाई वगैरह भी की हुई है आपने? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है? जी जी। आप क्या देख रहे हैं रजब भट्ट का अब क्या फ्यूचर है? रजब भट्ट का फ्यूचर ब्राइट है। रजब भट्ट के जगह जगह चाहने वाले हैं और रजब भट्ट पाकिस्तान का अगला वजीर आजम है। अच्छा, इलेक्शन में खड़ा होगा, वो मशहूर हो जाएगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस कौम का। लोग एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, फूड पांडा पे है आप? जी जी, फूड पांडा। तो क्या लेके जा रहे हैं? ये पिज़्ज़ा है, ऑर्डर कस्टमर का। तो बाइक पे आए किस पे? जी जी, बाइक पे है, स्पेशल बाइक है मेरे पास। अच्छा, आपके पास स्पेशल बाइक है? जी जी जी। तो वो बाइक वहाँ पार्किंग में पार्क करके फिर आप पैदल जाते हैं? जी जी, वो आगे जगह नहीं थी ना आने की, तो इसलिए आगे फिर पैदल ऑर्डर देने जा रहे हैं। भाई मुझे बताइए, इस तरह आप जाते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती फिर? जी जी, तकलीफ तो बिल्कुल होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है ना। मोबाइल देख रहे हैं बार बार, गर्लफ्रेंड का मैसेज? नहीं, वो कस्टमर को देख रहे हैं, उनको ऑर्डर देना है ना, इसलिए। अच्छा, मैं शायद गर्लफ्रेंड का मैसेज। नहीं, ऐसा मैं शादीशुदा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं है। शादीशुदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, अभी आप ऑर्डर दे आए ताकि आपके काम में दखल ना हो। हम यही आपका वेट करते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मिलता हूँ आपसे, जज़ाकल्लाह। अच्छा इमरान भाई, दे आए या फिर पिज़्ज़ा? जी जी, डिलीवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, मैं तो आपको देख के ना एकदम हैरान भी हो गई और खुश भी हो गई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। किस मेहनत के साथ जो है वो आप काम कर रहे हैं और इस तरह काम करें। आजकल तो तंदुरुस्त लोग जो है वो बहाने मारते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अपने माशरे में इर्द गिर्द देखने को मिलता है, लेकिन जो मेहनत अजमत है ना, वो मेहनत में ही है। वो हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालेगी। तो आपको नहीं लगता कि आपने बड़ा मुश्किल काम जो है वो चूज़ किया अपने लिए? मतलब फूड पांडा के लिए आपको बाइक भी चलानी होती है, फिर पैदल भी सफ़र करना होता है, तो ये तकलीफ दे नहीं है आपके लिए इस हालात में? जी बिल्कुल, ये एक हकीकी बात है कि जो काफ़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, और ये काम एक्चुअली एक फ़िट बंदे के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए है नहीं। लेकिन कोई ऑप्शन बी या प्लान बी ना होने की वजह से, जो एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिससे मेरा घर चल सके, मेरे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकें, वो ना मिलने की वजह से मजबूरन ये मुझे काम करना पड़ रहा है। तो पढ़ाई वगैरह भी की हुई है आपने? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है? जी जी, किधर से? मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मतलब आपने मास्टर्स किया हुआ है? जी जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको किसी और जॉब में होना चाहिए था। ये होना तो चाहिए था, लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए जो कोटा है वो ना होने के बराबर है, और जो थोड़ा बहुत है वो डिज़र्विंग या जो हकदार लोग उन तक पहुंचता ही नहीं है। जिनकी एक छोटी सी उंगली भी कटी हुई है, उसके पास एक अच्छी सिफारिश और डिसेबल सर्टिफिकेट है, तो फिर हम जैसों का काम क्या बनेगा। कितने घंटे आप जो है ये नौकरी करते रोजाना? मैं ये 8 से 10 घंटे करता हूँ। तो जब आप चलते हैं इस तरह, लोगों के डोर पे जाते तो कस्टमर तो हैरान रह जाते होंगे ये? जी बिल्कुल, जब वो कस्टमर को देखता है कि जो मुझे फूड सर्व करने आया है वो डिसेबल पर्सन है, तो एक दफ़ा वो चौंक भी जाते हैं और बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। फिर मुझे, मेरा दिल भी खुश हो जाता है कि यार अगरचे ये काम मुश्किल है, लेकिन हकीकी सही रास्ता यही है। फिर उनके अच्छे कमेंट से, रिएक्शन से फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। टिप वगैरह भी आपको मिलती है अच्छी? जी बिल्कुल, ये टिप जो है ना, ये बस ये नसीब की बात है। कभी कभी 1000 1500 भी हो गया और कभी कभी कुछ भी ना हुआ। लेकिन ये है कि कस्टमर जब किसी बिल्डिंग का ऑर्डर लग जाए, ज़ाहिर है मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो कस्टमर से रिक्वेस्ट कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी टिप है कि वो नीचे आकर अपना खाना कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब वो खुद ही आ जाते हैं आप? उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सिचुएशन बताते हैं, तो वो फिर कोऑपरेट करते हैं। क्या बात, ज़बरदस्त। आपने बताया कि आप भी की बीवी है, शादी हुई हुई है, तो आपकी वाइफ जो है वो भी आपको दाद वगैरह देती होगी कि इतनी मेहनत वाला काम मेरा खामन करके आता है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है सबसे बड़ी दाद तो ये है कि उन्होंने एक डिसेबल बंदे से शादी की है, जो कि आज नॉर्मल है। वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, और आजकल के दौर में ये ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल काम है, तो सबसे बड़ी दाद तो ये है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सब कुछ। फूड पांडा वाले फिर आपको कोई और फेवर वगैरह देते हैं फिर इस मामले में? नहीं, अभी तक और कोई फेवर नहीं है, जस्ट उन्होंने मुझे जॉब दी हुई है, वो भी उनकी जो टर्म कंडीशन है उनसे बाहर है। अगर वो अपनी टर्म कंडीशन समझें तो वो शायद मुझे निकाल दें, क्योंकि वो ये जॉब डिसेबल बंदे के लिए है नहीं, तो उनका भी शुक्रिया, उन्होंने मुझे जॉब दी हुई है। तो महाना कितना पैसे कमा लेते हैं आप? ये बन जाता तकरीबन 8 से 10 हज़ार, 11 12 भी हो जाता है कभी कभी पर वीक, जो है ना वो अर्निंग जो होती है।
बड़े पैसे कमा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, महंगाई भी बढ़ी है, आप जानती हैं। पहले 40,000 में आजकल आप खुद जानती है, किराए का घर है, सब कुछ है, फिर सारी चीज़ें इसी में होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, शाम को खाना खा के सोते हैं। मुझे बताया कि मतलब जो ये जो आपका काम है इसमें बड़ा थकावट वाली चीज़ भी है, तो आप कोई फिजिकली आपको फिर मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें कोई इस्तेमाल करते हैं फिर आप? नहीं, मेडिसिन वगैरह तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जितना काम एक नॉर्मल राइडर करता है ना, उतना मैं नहीं कर सकता। मैं जल्दी थक जाता हूँ, ऑर्डर करने की थोड़ी स्पीड भी स्लो होती है, लेकिन फिर जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हम ट्राई करते हैं। इमरान भाई, मुझे लगता है कि आप इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान हो जो अभी तक मुझे मिले हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल सही लेकिन अच्छा रास्ता चुना है। तो मुझे बताया कि फूड पांडा का खाना फिर घर भी लेके जाते हैं? नहीं, घर में तो नहीं लेके जाते, वो तो सारे कस्टमर का खाना होता है, हमारा तो नहीं आपकी होता। बीवी ने कभी फूड पांडा पे ऑर्डर कर दिया और आप लेके पहुंच गए, बेगम में आ गया? नहीं, वो ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हो, तो क्योंकि मैं जो है ना वो पिंडी में और रिहाइश है मेरी, तो इस्लामाबाद में काम करता हूँ, तो ये इत्तेफाक है ज़रा मुमकिन नहीं है। बाकी वो नोटिस में सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो भी खाना होता है फिर शाम को कह देते मैं खुद ही लेके जाता हूँ। मतलब खुद ही रात को फूड पांडा हाजिर हो जाता है? जी बिल्कुल, वो पांडे वाला भी साथ है और फूड भी साथ है। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया निदा यासिन ने जो है पिछले दिनों एक कमेंट दिया था, उन्होंने कहा था जी ये फूड पांडा वाले जो है टिप के लिए खड़े रहते हैं इस तरह के, जो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में कुछ ख़ास नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने शायद अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर किया होगा। ज़ाहिर है हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, शायद उस तरह का उनके साथ कुछ हुआ हो, लेकिन सारे राइडर बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हम ऑर्डर को देखते हैं, उनके पैसों को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, ना कि टिप को देख के। कोई भी बंदा इस तरह ज्वाइन नहीं करता कि यार आपकी टिप कितनी बनती है। हमेशा जब कोई नया बंदा आता है तो वो ये पूछता है कि आप कितना कमा लेते हैं। तो टिप पर नहीं होता, वो नसीब होता है, जिससे हमारे नसीब में कुछ है तो वो हमें मिल के रहेगा, और अगर हमारे नसीब में नहीं है तो निदा यासिर चाह कर भी हमें टिप नहीं दे सकती। ये नसीब की बातें हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और जिन लोगों की वजह से उन्होंने बात की अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे ताकि किसी को कोई बुरा एक्सपीरियंस ना हो। अच्छा, मुझे बताइएगा एक और बात जो है ये राइडर्स के बारे में बड़ी मशहूर है कि ये लोगों का खाना जो है ये चख के जो है या बीच में टेस्टिंग करके आते हैं, तो क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ इस तरह का केस अभी तक कोई इतना मैंने सुना। शायद ऐसा हुआ हो, मुमकिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो, क्योंकि वो जो खाना होता है ना वो कस्टमर की अमानत होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हम उसमें ख़यानत नहीं कर सकते, वो सारा रिस्क हराम हो जाएगा। वैसे किसी दिन आपको कोई चीज़ बहुत ही मुश्किल लग रही हो कि यार ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज? बारिश हो रही हो और ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो वो सिचुएशन जो है ना वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदा भीग के जाता है और फिर भीग के फिर वापस, क्योंकि वो जो ऑर्डर कैंसिल होता है वो वापस जमा करवाना होता है, तो वो डबल सफ़र पड़ जाता है, उसके पैसे भी नहीं होते। तो वो एक बार्डर में बारिश में अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो वो सारी दीवार ख़राब हो जाती है। जाते जाते जो लोग कुछ काम नहीं करते, जिनके पास माशाल्लाह तंदुरुस्ती भी है, सेहत भी है और सारा कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी वो बहाने मारते रहते हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो माजूरी होती है ना वो ज़हन में होती है। आप मेंटली तौर पर फिट हैं तो जिस्मानी माजूरी किसी भी तरह की हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। असल वो हौसला और इरादा और आपका वो ज़मीर होता है जो आपके अंदर होता है, उसने आपको लेकर चलना होता है। जब आप चलेंगे तो खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे और इंशाल्लाह बरकतें होंगी। तो ऐसे लोग जो थे वो हम जैसे लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशन होते हैं। तो उम्मीद है आपको उनकी बातें जो है पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।